हाँ जी, बोलिए अशोक जी। हाँ तो सर मैंने क्या करा कि 10 साढ़े 10 बजे करा। उसके बाद में स्टडी करने लग गया था। उसके बाद में मैंने क्या करा, 12:30 बजे सोया मैं, तो क्या करा, ब्लू रेस करा। हम्म कि मैं सो गया। सोने गया ना सर, तो नींद नहीं आई। मतलब ऐसा लग रहा कि मतलब वो एनर्जी आ रही ना, वो मैं साइड में मतलब अपने आप जा रहा हूँ। और हम्म उसके बाद में मेरे को मतलब ऐसे जैसे जैसे नींद आए, झपकी आए और झटके लगे एकदम, वो वापस मेरी नींद खुल गई थी। इसे हम्म करते करते मेरे को 2 बजे फिर जैसे तैसे करके नींद आई सर। ठीक है ना। वो ऐसा लग रहा है कि वो है ना मतलब वो सिर का एकदम भारीपन और अंदर से वो एनर्जी जाते हुए बंद ही नहीं हो रही, मतलब अपने आप मतलब वो ऑटो पायलट आप बोलते हो ना कि ऑटो पायलट पे हो गया, ऑटो पायलट पे अपने आप जा रही, जबकि मैं कुछ नहीं कर रहा सर। चलो अच्छी बात है ना। एनर्जी फील तो हो रही है ना। हाँ हाँ सर, वो मतलब बहुत ज्यादा ही हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा हाँ, तो उसको क्या है, जब ज्यादा फील हो रही है एनर्जी, तो आपको है। हाँ। पेड़ पौधों में और जहाँ भी आप स्प्रेड कर सकते हो वहां पे स्प्रेड करिए उसको, है ना। अच्छा ठीक है सर। घर में जो भी पेड़ पौधे पड़े होंगे तो उनको दीजिए आप। सर ऐसा फील हो रहा है जैसे वो शक्ति मतलब शक्तिपात हुआ ना, उसके बाद से लगातार जैसे आते ही जा रही हो, आते ही जा रही हो। बिल्कुल मतलब ऐसा जैसे दिन रात जैसे खुशी खुशी होती जा रही है, होती जा रही है, मतलब बिल्कुल बंद ही नहीं हो रही बस। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी लग रही है ना। सब दूर से मतलब जा भी रही हूँ ना, ऑफिस वगैरह भी जाओ आओ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब तरफ से जैसे खुशी खुशी आती जा रही है, अपने आप खुश होती जा रही हूँ मतलब लगातार। चलो अच्छी बात है ना। बस एनर्जी को फील करना है बढ़िया तरीके से। आज हमने वर्कशॉप इसीलिए किया हुआ है कि आपको 7 चक्र बैलेंस कर रहे हो तो क्या अनुभव हो रहे हैं, तो आपके अनुभव जानने के लिए ही आज का वर्कशॉप किया हुआ है। और एक जो सिंबल है वो आज आपको सिखाया जाएगा, है ना। तो आपको आपको अपने अनुभव बताने हैं कि क्या हुआ शक्तिपात के बाद, क्या क्या एहसास हुआ, क्या अनुभव हुआ। तो उसी के लिए आज का वर्कशॉप है। बताइए आप कौन अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, जो भी आपके साथ में घटित हो रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है वो बताना है आपको, है ना। हाँ, दीपाली जी, नमस्कार। सर ऐसा हो रहा है, अभी मैंने कल रात को किया था। अभी आज रात को मैं 24 घंटे का समय मैंने रखा है। उसके पहले करना है, कल रात 9 साढ़े 9 बजे किया था। तो अभी तक मुझे सर यहाँ पे फील हो रहा है कि एनर्जी है। और मैंने है ना वो दक्ष का वीडियो डाला था, उसमें मैंने वो सेहे की सा सिंबल लगाया, तो सर वो 35 के अब वायरल हो गया है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि उसका कुछ हो रहा है। हाँ 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 हाँ। बस अभी चौकुरे सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, है ना। अगर थर्ड आई पे जिनको वाइब्रेशन हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ अशोक जी बोलिए। हाँ बोलिए अशोक। सर एक रात को सर एक ऐसा हुआ था, जैसे जैसे कि मैं ब्लू रेस करके सोया ना सर, मतलब 2 पॉइंट है ना लॉक हो गए, मतलब एक यहाँ वाला, मतलब हम्म। दोनों का मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों एक एक मतलब वो रहता है ना कि जैसे कि 2 पॉइंट तो आप एक एक सीट में कर देते हो सर, तो दोनों यहाँ की एनर्जी यहाँ जा रही, यहाँ की एनर्जी यहाँ जा रही, ऐसा लग रहा था सर। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब अलग 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 अनुभव होते चले जाएंगे। और दिन भर आपको ऊर्जा महसूस हुई होगी, दिन भर एकदम शरीर में एकदम शक्ति सा एहसास हुआ होगा, है ना। कि बस शक्ति ही शक्ति है और एकदम पावर है पूरे शरीर में, है ना। हम्म। चलिए और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है। हाँ भौतिक बताइए, भौतिक। सर ठीक है, मैं जस्ट तो जैसे ही मैंने अपने 7 चक्रा का जो मेडिटेशन है ना, हाँ वो अभी मैंने किया। तो जैसे ही क्राउन के ऊपर मैंने दोनों हाथ रखे, तो जैसे अपने ओम बोलते हैं ना, हाँ। जैसे वाइब्रेशन हाथ में से खींच रहे थे, ऐसा लगा। वाइब्रेशन फील। मतलब अपने आप ही खींच रहे हैं, मतलब अंदर हाथ वाह, में से। चलिए बहुत बढ़िया। वाइब्रेशन वहां पर आपके सहस्त्रार चक्र पर आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है। मतलब खींच रहा है, जैसे सहस्त्र चक्र में जा रहा है, मतलब प्रवाह ऐसे एनर्जी ऐसा लग एनर्जी रहा जा था। रही है, हाँ, ऊर्जा का हाँ प्रवाह जा रहा है। हाँ रेकी का प्रवाह वहां पे फ्लो हो रहा है। हाँ। हम्म, हो गया। और चलिए। बताओ, और बस पाजी क्या बताएं। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, जो भी आपको अनुभव हुआ हो यहाँ पर बताना है, माही जी।
सर मेरा तो सर भारी भारी सा हो रहा है सुबह से ही। हाँ हाँ मतलब हाँ। एनर्जी तो है बॉडी में पर सर बहुत भारी है। हाँ हाँ, क्योंकि अभी नई एनर्जी जा रही है ना, प्राण ऊर्जा जा रही है वहां पर, रेकी शक्ति जा रही है। तो जो नेगेटिविटी के पैटर्न्स होंगे या पुराना जो भी वहां पर इमोशन भरा पड़ा होगा, तो वो बॉडी से रिलीज होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को सर एकदम भारी भारी सा लगना, हाथ पैरों में जैसे एकदम भारीपन सा लगना या जकड़न हो जाना, है ना, या हाथ पैर गर्म हो जाना, या पीछे यहाँ पर जहां पर हमारी गर्दन और रीढ़ की हड्डी का मिलाप होता है, मेड्यूला जिसे कहते हैं, वहां पर भी पूरा भारीपन लग रहा होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि जन्म से लेकर अब तक जो भी इमोशन पड़े हुए हैं अंदर, माइक बंद कर लीजिए, किसी का ऑन है तो माइक बंद कर लीजिए, माही जी माइक बंद कर लीजिए। तो ये जो पुराने इमोशन यहाँ पर भरे पड़े हुए हैं ना, तो ऊर्जा जो नई जा रही है, तो नई ऊर्जा जो जा रही है तो वो सब क्लीन करेगी। अभी तक का जो भी पड़ा हुआ होगा वो, क्योंकि सातों चक्र बैलेंस हो रहा है, तो सातों चक्र जो है वो अलग अलग शरीर के जो हमारे हिस्से है, जो अवयव है ना, जो हमारा स्थूल शरीर है उससे रिलेट करते हैं। तो सातों चक्र आपके पूरी बॉडी को क्लीन करेंगे। और जब क्लीनिंग होगी तो थोड़ा बहुत जो भी है आपको, है ना, थोड़ा बहुत आपको कहीं भारीपन लगना, है ना, कहीं जकड़न हो जाना या गर्माहट आ जाना, ठंडक आ जाना, ये आपको महसूस होने वाला है। अभी देखिए बहुत सारे रेकी मास्टर, हम यहाँ पर किसी की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, मगर बड़ी जल्दबाजी में क्या करते हैं कि आपको फर्स्ट और सेकंड लेवल का अटेनमेंट एक साथ में दे देते हैं, है ना। तो आपकी बॉडी उसको सहन करने के उसमें नहीं होती है। अगर आप किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं तो उसके लायक आपको बनना पड़ता है। अभी मैं चाहूं तो आपको 21 दिन का क्यों प्रोसेस करवाऊं, आपको फर्स्ट और सेकंड का एक साथ में दे दूं। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपको सब्र रखना होगा, आपको मेरे साथ साथ बहते चले जाना होगा। जब आप पूरे प्रोटोकॉल से चलेंगे तो उन शक्तियों से रूबरू होंगे, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, गणित होता है, तो उस हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। मैंने 21 दिन ही क्यों बोले, क्योंकि 21 दिन की पूरी साइकिल चलती है। जब आप 7 चक्र मेडिटेशन कर लोगे तो 7 चक्र मेडिटेशन में, है ना, जो भी नेगेटिविटी के पैटर्न होंगे, जो भी नेगेटिविटी होगी, वो सबकी सब 21 दिन के अंदर 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 जो है वो क्लीन होने वाली है। आज का जो हमारा सेशन है ये रखने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर रखा क्यों है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट रोजाना लाइफ से इन 2 दिनों के अंदर अंदर बहुत सारे लोगों को फील हुआ होगा। डिस्कम्फर्ट का मतलब कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रेकी कभी साइड इफेक्ट करती नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ऊर्जा है। ये हमारे आसपास फैली हुई है, बस हमारी जागरूकता नहीं थी, और उससे रिलेट जो सिंबल थे उसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो हमने रेकी की क्लास में उन सिंबल्स को समझा, रेकी ऊर्जा को हमने आह्वान दिया, कॉलिंग की, अपने भीतर उसको हम प्रवाहित किया हमने उनको। तो सिंबल्स अपना काम करेंगे, है ना। जैसे चौकुरे का काम है शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाना, सेहिकी का काम है कि जितनी ऊर्जा चाहिए उसको उतना बैलेंस करना, चौकुरे का काम है प्रोटेक्ट करना, सेहिकी का काम है जो ऊर्जा आपके पास है उसको बैलेंस करना, है ना। तो सब हम बहुत बढ़िया तरीके से इस 21 दिन के प्रवास को हमको करना है, और कभी भी आलस नहीं करना है, और वीडियो ऑन करके ही आपको 7 चक्र बैलेंस करना है। और आपको वो वीडियो ऑन करने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं, उस वीडियो को ऑन करने का तात्पर्य ये है कि आपको ये कल्पना करनी है, जब आप 7 चक्र आंखें बंद करके करेंगे तो आपको कल्पना ये करनी है कि साक्षात आपके सामने जो रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिकाऊ उसे है, वो आपके सामने है, और वो भी आपको ऊर्जा दे रहे हैं, ऐसी कल्पना आपको करनी है। जिन गुरुओं ने भी आपको अटैचमेंट दिया है, शक्तिपात दिया है, तो उनकी कल्पना आपको करनी है कि साक्षात वो मेरे सामने है, उनके मुंह से वो वाणी निकल रही है, उनके थर्ड आई से और उनकी बॉडी से वाइब्रेशन और रेकी ऊर्जा पास हो रही है, ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको होने वाला है जब आप वीडियो ऑन करके रखेंगे, है ना। तो साक्षात स्वरूप में जब कल्पना करेंगे तो और बेहतरी से आप ऊर्जा को फील कर पाएंगे। इसीलिए वीडियो ऑन करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो वीडियो दिया गया है 7 चक्र का, उसको ऑन करके उसको डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है आपको, है ना, या ऑडियो के फॉर्म में नहीं। अभी जैसे क्लास में किसी ने बोला कि सर हम डाउनलोड करके रख ले क्या, ऑडियो बना के रख ले क्या, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल आपको उस वीडियो को अगर एड आ रही है
तो आपको कोई भी एक हाथ जो है, जिस चक्र पर आपका वो हाथ है उसी चक्र पर उसको रखना है, और एक हाथ से उस जो भी वीडियो में एड आ रही है उसको स्किप कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा 2 एड आएगी और ज्यादा एड नहीं आएगी पूरे 7 चक्रा में। तो एक हाथ आप जिस चक्र पे आपका हाथ है उस चक्र पर रखे रहना है, और दूसरे हाथ से उसको जो भी एड आ रही है उसको स्किप कर देना है, ताकि आपका चैनल बना रहे। तो इस हिसाब से वीडियो ऑन करके ही आपको 7 चक्र का मेडिटेशन करना है। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि मैं सबको पर्सनल तो मतलब किसी का कॉल आया तो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, तो सेशन आज का इसीलिए है कि कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है तो आज आप पूछ सकते हैं, जो भी आपने फील किया है। इसीलिए आज का वर्कशॉप रखा गया है कि आपने इस 2 दिन में क्या आध्यात्मिक प्रवास किया। आपने जब रेकी ऊर्जा प्राप्त की, अब आप धीरे धीरे हीलर बनेंगे, है ना। तो आपको नए नए प्रश्न आएंगे, तो उसी के लिए आज हमने ये वर्कशॉप रखा हुआ है। नहीं तो वर्कशॉप रखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो आपने इन 2 दिनों में क्या फील किया, अब धीरे धीरे आगे आगे आप जैसे जैसे 7 चक्र को बैलेंस करेंगे, वो उस प्राण ऊर्जा को अपने बॉडी पार्ट्स में आप महसूस करेंगे। अभी तो हाथों में भी महसूस होगा, आप लोगों को हाथों में महसूस करना है रेकी ऊर्जा को, हाथों में रेकी ऊर्जा को महसूस करना है। चलिए करते हैं, है ना। चलिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए सभी, आंखें सब बंद करेंगे, मेरे साथ मन ही मन में दोहराएंगे। जो भी आपके इष्ट देव है उनको मन ही मन में याद कीजिए, जो भी आपके कुल के देवता है, कुल देवी है, माता पिता है, उनको याद करिए। और अब बोलेंगे, हे मदर नेचर, हे सृष्टि, हे ब्रह्मांड, हे समस्त रेकी ग्रैंड मास्टर्स, रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिकाओ उसई, हमें रेकी ऊर्जा प्रदान करे, हमें रेकी ऊर्जा प्रदान करे। फिर दोनों हाथों को मलेंगे, आंखें खोल लेंगे, दोनों हाथों को मलिए। चलिए अब ऐसे कीजिए, खुले रखिए, आंखें बंद कीजिए। अब रेकी का आह्वान करेंगे। हे रेकी ऊर्जा, हमारे सहस्रार चक्र में प्रवेश करिए और हमारे 7 चक्रों में प्रवेश करिए। सर से लेकर पैरों तक हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करिए। मेरे दोनों हाथों में आप स्पंदित होइए, स्थिर होइए। रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिका उसई हमें रेकी ऊर्जा प्रदान करे। हे ब्रह्मांड, हमें रेकी ऊर्जा प्रदान करे। हे मदर नेचर, हे सृष्टि, रेकी ऊर्जा हमको प्रदान करे। हे रेकी ऊर्जा, हे रेकी माँ, मैं आपका आह्वान करता हूँ और आपका स्वीकार करता हूँ। मैं आपके लिए खुला हूँ। ठीक है। अब अब चौकुरे बनाना है। देखिए, चलिए चौकुरे बनाएंगे हाथों में, हाथों में ड्रॉ करेंगे, चौकुरे बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाएंगे सभी। और 3 बार बोलना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पहले हमें शुद्ध कर देना है, साइड में करना है, साइड में, कोई भी एक साइड में, या फिर आसमान में भी उछाल सकते हैं। हमें कल्पना क्या करनी है कि हमारे बाजू में नमक पानी से भरी हुई डोल है, टब है, कुछ भी है वो इमेजिन करेंगे, या अग्नि कुंड है ऐसा हम इमेजिन करेंगे। बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर हम चौकुरे ड्रॉ करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। ठीक है। अब हम सेही की ड्रॉ करेंगे, सेहे की सेहे की सेहे की, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। ठीक है। अभी मेरे तो हाथ गर्म होने लग गए, आप लोगों को भी वाइब्रेशन अभी फील हो रहे होंगे। अब दूसरे हाथ में वापस चौकुरे ड्रॉ करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, जहां पर आपने डाला था शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर ड्रॉ करेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, कोई भी शब्द बोल सकते हैं। फिर से सेहेकी सेहेकी सेहेकी, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ठीक है। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोगों के हाथों के तलवे गर्म हो गए होंगे, या आपको वाइब्रेशन हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही है तो दोनों हाथों को रब करो ऐसे, बढ़िया तरीके से, जोर से, बढ़िया तरीके से रब करिए अच्छे से। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद रहेंगी, मन शांत, आंखें बंद, मन शांत। अब दोनों हाथों को
थोड़ा सा दूर ले जाइए, बोल नुमा बनाइए। देखिए, देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बार देख लीजिए। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और इतना देखो, ऐसे रखेंगे हाथों को और आगे पीछे ले जाएंगे। देखिए ऐसे धीरे धीरे करेंगे, आराम से, एकदम धीरे धीरे, एकदम पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, एकदम पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, पास ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे। आपको एक एनर्जी बॉल आपके दोनों हाथों में महसूस होने वाला है। चलिए, आंखें बंद करके और जोर से दोनों हाथों को रब करेंगे। गर्म कर दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, बंद कीजिए आंखों को। अब दोनों हाथों को पास में लाइए, दूर ले जाइए, धीरे धीरे, आंखें बंद, धीरे धीरे, पास दूर, पास दूर, धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। हाँ, किरण जी थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। किरण जी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दोनों हाथों को अच्छे से रब करोगे, ऐसे करोगे, देखो कोबरा बनाओगे हाथों का, और फिर धीरे धीरे पास और दूर। हाथों को चिपकाना नहीं है, धीरे धीरे, आराम से उसको फील करना है, महसूस करना है। आंखें बंद करके करो सब, आंखें बंद करके हाथों को जोर से रब करो, अच्छे से हाथों को अच्छे से रब करो, बढ़िया तरीके से, और धीरे धीरे करना है, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। पास ले जाओ हाथों को, फिर दूर ले जाओ। अभी भी कुछ लोग जो है वो गलत कर रहे हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो आंखें खोल के यहाँ पर देखिए। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बीरमती जी, बीरमती जी यहाँ पर देख लीजिए, एक बार मैं कर रहा हूँ, बीरमती जी, किरण जी, दोनों एक बार देख लो। जिनको नहीं समझ में आया वो देखिए यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अच्छे से रब किया और देखिए ऐसा कोबरा बनाएंगे आप, और धीरे धीरे लाएंगे और धीरे धीरे दूर ले जाएंगे, धीरे धीरे पास लाएंगे, धीरे धीरे दूर ले जाएंगे। फील करेंगे कि दोनों हाथों में ची बॉल बन रहा है, एक एनर्जी का बॉल बन रहा है। इस तरह से करेंगे। चलिए करिए, अच्छे से धीरे से करिए, आगे पीछे करना है, आगे पीछे। दीपाली जी आगे पीछे, हाँ, दोनों हाथों को रब करो और आगे पीछे करिए। उंगलियों को खुला रखिए थोड़ा सा, उंगलियों को खुला रखिए थोड़ा सा, आंखें बंद रखिए। हाँ, नहीं हो रहा है, फिर से करिए, दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए, फिर करिए। देखिए, एक पानी का गुब्बारा नजर आएगा, एक एनर्जी बॉल नजर आएगी आपको। आ, चलिए, कैसा अनुभव रहा, कोई बताएगा? जिन्होंने फील किया वो बताएंगे हाथ ऊपर करके। हाँ, माही जी, माही जी। हाँ जी सर, ऐसा लग रहा था जैसे चुंबक की तरह एक दूसरे को खींच रहे हैं। हाँ। हाँ, जैसे पानी से भरा हुआ गुब्बारा हो, कोई गेंद हो, है ना बीच में, तो इसको बोलते ऐसे हैं ऐसे। ची बॉल। इसको क्या बोलते हैं? ची बॉल। ये एनर्जी से भरा हुआ होता है। तो इसको जैसे ही आप फील करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे सर पे ले जाना है, जैसे बाल्टी हम डालते हैं ना सर पे पानी की, तो उस तरह से उस ची बॉल को देखिए, ऐसे ध्यान से कर देखिए। जब ऐसे फील कर लिया, ऐसे लेंगे और पूरे शरीर में उसको नीचे तक, पैरों तक उतार देंगे, ताकि वो एनर्जी बॉल आपके अंदर वो पूरी तरह से प्रवाहित हो जाए, वो स्प्रेड हो जाए, है ना। हाँ, रानी जी बोलिए। सर, ऐसे लग रहा है कि जैसे सचमुच की कोई बॉल हाथ में है अपने, और वो मैग्नेट की तरह फील हो रही है। एक दूसरे के पास में हाथ अपने आप खींच रहे हैं और दूर जा रहे हैं, हाँ, और एकदम एनर्जी का फ्लो समझ में आ रहा है कितना है उसके अंदर। हाँ, तो शक्तिपात होने के बाद और सात चक्र जैसे जैसे बैलेंस करेंगे आप, वैसे वैसे इस ऊर्जा को आप महसूस करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना। तो सर, जब से शक्तिपात लिया है तब से मेरे को नींद बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत रिलैक्स लग रहा है बॉडी, एकदम ऐसे लग रहा है कि सालों से सोए नहीं थे और एकदम से आराम से किसी ने आराम से सुला दिया। और मैं 2 दिन से इतनी रिलैक्स फीलिंग मैंने कभी लाइफ में मतलब फील ही नहीं किया है, इतना रिलैक्स माइंड ऐसे शांत हो गया है, जैसे मतलब आसपास कुछ चल ही नहीं रहा। और मेरे सारे काम इतने डे टू डे के इतने टाइम टू टाइम हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं सब कुछ। फीलिंग ऐसी है कि जैसे मैं बता नहीं सकती सर आपको, इतना मेरे को मिराकुलस चेंज लग रहा है लाइफ में, सिर्फ 2 ही दिन में। हाँ, क्योंकि ये डॉक्टर मिका उसई जी को आप धन्यवाद अदा करिएगा, जितने रेकी ग्रैंड मास्टर है उनको धन्यवाद अदा करना है, ठीक है। और मदर नेचर को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को आपको धन्यवाद अदा करना है, माता पिता को, आपके पूर्वजों को, क्योंकि
रेकी जो है आप नहीं चुनते, रेकी आपको चुनती है, ठीक है। हाँ, जी तो वो सर। सब पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और सब कुछ जीवन में जो भी आप चाहते हो सब कुछ आकर्षित कर पाएंगे रेकी से, ठीक है ना। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ। चलिए अब ची बोल का अनुभव बताएंगे। किसको, किनको किनको बहुत अच्छे से फील हुआ है, भौतिक जी बताइए। सर ये ऐसे मतलब खींच रहा था, और अभी मैंने जैसे आपने बोला ना कि आप किसके ऐसे मतलब ऐसे करो, पूरे बॉडी में मतलब वाइब्रेशन हाँ। फील बहुत। हुआ, मतलब पूरा जैसे मैंने हील किया, हाँ, पूरा शरीर में मतलब वाइब्रेशन। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी। हाँ चलिए, और कौन अपना अनुभव बताना चाहता है? बताना है, आप अनुभव बताएंगे तो लोगों को और भी ऊर्जा महसूस होगी, पॉजिटिविटी फैलेगी, तो सबको बेहतरीन लगेगा, और रेकी का अभ्यास बड़े पावरफुल ढंग से सब करने वाले हैं फिर, है ना। अमित जी बताइए। प्रणाम सर जी। हाँ नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, सुनिए। सर, वो ऐसे करने से पहले जब हाथ ऐसे किए थे, जब भी हाँ। पूरी फील हो रहा था, वाइब्रेशन आ रहा था, फिर जब आपने ये बताया ना, ये भी हाँ। किया, तो उसके बाद पूरा महसूस हुआ। लेकिन हाँ। सर, पहले जब वर्कशॉप अटेंड की थी, तो नींद और वो रिलैक्सेशन था। अब तो मैं पूरा पसीने पसीने हो जाता हूँ जब वो चलिए। कर रहा हूँ 2 दिन से। एक हाँ। तो यहाँ पूरा वजन पूरा यहाँ आता है, पेन हाँ। पूरा यहाँ आता है, पूरा पसीने पसीने हो जाता हूँ, वो इतनी जो, गर्मी आती है। हाँ तो वो जो पसीना आ रहा है, वो जो गर्मी फील हो रही है ना, जी। वो क्या है पता है आपको? मेरी वो नेगेटिविटी वो निकल रही है। बरसों बरसों बरस के इमोशन पड़े हुए हैं ना आपके पास अंदर, अच्छा। वो सब बाहर निकल रहा है, वो सब नेगेटिविटी के पैटर्न टूट रहे हैं ना। जी सर। और बहुत कुछ तो भरा सर, पड़ा हुआ है, आपको भी पता है आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अभी डॉक्टर मिका उसई जी का, रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिका उसई का धन्यवाद अदा करना है ना, कि आपको रेकी ऊर्जा से मिला दिया उन्होंने, तो अब सब नेगेटिविटी जी दूर होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सर। सर, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक प्रश्न है आप सबसे, असंभव नाम की कोई चीज होती है? मुझे तो नहीं लगता होती है। क्या बोल रहे हैं अमित जी? इम्पॉसिबल या असंभव नाम की कोई चीज होती है? मेरे हिसाब से तो नहीं होती सर। नहीं होती। आपके आने के बाद लाइफ में नहीं होती सर। सब बेहतर, बहुत बढ़िया हो रहा है सर। सब बेहतर होगा, आप सब बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनते चले जाएंगे, है ना। इसीलिए मुलाकात उस ईश्वर ने आपकी और हमारी करवाई है, ठीक है ना। चलिए, और कौन बताएगा? चंद्रमोहन जी बताइए। हाँ चंद्रमोहन जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो। हाँ हाँ सुन रहे हैं। सर बहुत ही बेहतरीन से मेरे हाथों में अभी महसूस हुई मेरे को रेगी काफी, एकदम बहुत ही वाइब्रेशन रही हाथों में, और काफी खिंचाव रहा, यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे को महसूस हुआ, ये था। चलिए बहुत बढ़िया बात है ना। तो शक्तिपात के अच्छा बाद। सर, एक चीज और कहना चाहूंगा सर। हाँ। हाँ हाँ बोलिए। सर कल जैसे ही मैंने शक्तिपात जैसे ही लिया, शक्तिपात लेते ही तुरंत ही इमीडिएट सर मेरे को बहुत तेज बुखार आया सर मेरे को। हाँ और हाँ। कल पूरा कल से अब तक मैं बुखार में था, हाँ। पूरी बॉडी में पेन, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से काफी कुछ अब निकल रहा वीडियो बंद कर दीजिए ना चंद्रा जी, वीडियो बंद कर दीजिए। ऐसा बहुत सारे लोगों के है। साथ जी सर। हुआ है। वीडियो बंद करके बोलिए अभी, क्योंकि वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है ना, जी अब सर। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ। हाँ सर, मैं ये कल जैसे ही मैंने शक्तिपात लिया, तो वहीं पर मेरे को बैठे बैठे ही इमीडिएट वहीं पर मेरे को बॉडी में पेन और एकदम बुखार आया, और इतना तेज आया उस समय कि मेरे को वहाँ बैठा नहीं गया, वो वहीं से मैं लेट गया। और पूरे दिन और अब तक मेरे अंदर से ऐसा है कि मेरे से अंदर से वो बुरी की गंदगी है या बुरी एनर्जी जब वो बाहर निकल रही है सर। हाँ तो बस बात ये है, श्रद्धा और विश्वास की है, कि आप पॉजिटिविटी से जितना जी। सोचेंगे ना, तो उतना, अभी देखिए आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, जैसे शरीर में पूरा हल्कापन महसूस हो रहा होगा। जी जी सर जी। हाँ। तो ये क्या है ना, कि जब ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर, हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में और सातों चक्रों में जाती है, तो जो भी नेगेटिविटी पड़ी जी होती है, जो भी डिस्कम्फर्ट होता है, वो निकलता है। तो वो निकलना, जब तक वो निकलता है तब तक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है हमें शरीर में, मगर वो जैसे ही निकल जाता है शरीर जी बड़ा जी हल्का महसूस करता है, और बहुत ही अच्छी पॉजिटिव हमें वाइब्रेशन आती है, और पॉजिटिविटी से भर जाते हैं हम। ठीक है चंद्र। जी जी सर। हाँ जी, हाँ। चलिए तो। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर।
हाँ जी, हाँ अश्विनी जी। हाँ, कुछ बोलना है सर आपको, अपने अनुभव शेयर करने? माइक ऑन कर लीजिए। सर प्रणाम सर। हाँ जी, नमस्कार। सभी लोगों को प्रणाम, नमस्ते। हम्म। अ, जब सर 2 बार प्रैक्टिस किया, सुबह और शाम, लेकिन उस समय पता नहीं क्यों कुछ सुनाई नहीं दे पाता है, और जब एड आता है एड ही समझ में आता है। और जी, और हाँ अच्छा लगा। रेकी जो बाल आपने बोला, तो कब इस तरह इतना फील हो रहा था इतना दूरी तक, हाँ और हाँ पूरी बाल फील हो रही थी कि जो है अच्छे से फील हो रही थी, हाँ और अच्छा लग रहा है। हाँ सर, काफी दूस अच्छा लग रहा है। हाँ कल जैसे नमस्कार सर। हाँ हाँ कल जैसे शक्तिपात किया उसके बाद पूरा शरीर लुस्त हो गया था सर, एकदम कुछ भी ताकत नहीं जो शरीर में। हाँ बिल्कुल एकदम कुछ भी है, यानी आजू बाजू को समझ ही नहीं आ पा रहा था, यानी कुछ है शरीर में, ताकत है या नहीं है करके। बिल्कुल वैसे ही सो गया मैं, जबरदस्ती उठा। और हाँ उसके बाद कल से बहुत ऐसी नींद बहुत आ रही सर। और हाँ सर यानी बहुत यानी जो चक्र है आगे हाँ बहुत तेज लग रहा है उसमें। और ये जैसे यहाँ पे भारीपन और हाँ आंखों में बहुत भारीपन लग रहा हाँ 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 हाँ। वो थर्ड आई पर ब्लिंकिंग हो रहा होगा, थर्ड आई पर वाइब्रेशन भी बहुत सारे हो रहे होंगे, है ना? हाँ, तो कुछ नहीं, जो है भी जी। डिस्कम्फर्ट है वो सब निकलेगा धीरे धीरे, है ना? जी अब कैसा फील कर रहे हो? आपकी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, जी सर। अभी कैसे फील कर रहे हो? अभी कैसा महसूस हो रहा है अभी कुछ? ठीक है सर, लेकिन है ना वही, अभी बिल्कुल है ना वही भारीपन ज्यादा लग रहा सर आंखों हाँ में। हाँ, वो निकलेगा सर, नींद आ निकलेगा। रही कल से बहुत। चलो, नींद आ रही है बहुत अच्छी बात है ना। नींद कहाँ आ रही है लोगों को? लोग रात रात भर जाग रहे हैं, आपको नींद आ रही है तो अच्छी बात है ना। चलिए, अच्छी बात लेकिन है, वर्क करना पड़ता सर दिन भर ड्यूटी। हाँ। चलिए, बस 7 चक्र का लेकिन वो आपका। सर यहाँ यानी बहुत ज्यादा ही हाँ, वो सहस्त्रार में आपके वाइब्रेशन ज्यादा आएंगे, क्योंकि शक्तिपात किया हुआ है ना, तो शक्ति वहां पर प्राण ऊर्जा का फ्लो ज्यादा होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा, है ना? ठीक है। हाँ, रेखा और जी बताइए। काफी जब शक्तिपात लेते समय तो ऐसा लगा। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। शक्तिपात के समय सर, शक्तिपात के समय तो जैसे जैसे इसमें गए तो उस समय तो ऐसा साक्षात जैसे सभी जिस यानी जो पूजन करता हूँ हाँ। शिव जी का, सभी लोग जैसे हाजिर हो गए थे, ऐसे साक्षात रूप से ऐसे दिखे मुझे था। ये साक्षात दर्शन हो गए ना शिव जी के? दर्शन हो गए सर। तो बस, तो फिर और क्या चाहिए, है ना? ऐसे हम माथा बस फोड़ उसी लेते, में। ऐसे हम माथा फोड़ लेते फिर भी शिव जी का दर्शन नहीं होता है, और शक्तिपात के दिन शिव जी के दर्शन हो गए एकदम आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी इससे बहुत कुछ मिला मुझे। नहीं नहीं, और भी मिलेगा। अभी तो ये शुरुआत है ना हमारी। अभी तो हम आगे बहुत सारे पायदान हैं, सबको पार करेंगे और सब कुछ पाएंगे धीरे धीरे, है ना? जी सर। हाँ। चलिए, रेखा जी बताइए। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। सर, जैसे कि जब से मैंने ये करना फिर से स्टार्ट किया ना, तो सर थर्ड आई पे इतना तेजी से वाइब्रेशन होता है कि मतलब 1-2 घंटे तक तो रिलैक्स ही नहीं रहता। हाँ, तो बस आपको और सिर्फ रह गया है ना, ब्लूरेज भेजना है, फिर जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो काम में भी लेनी पड़ेगी ना। जी जी सर, और सर है ना, जैसे कि कल सर थर्ड आई वो अ, आगे से वो करे थे ना सर, सात हाँ चक्रों का मेडिटेशन। हाँ सर हाँ। उसमें तो सर ब्रेक आ रहे थे, मानती हूँ सर, लेकिन उसमें से पता ही नहीं चला कि कब 7 चक्र कंप्लीट होगा, कब मैं सो गई। चलो, अच्छा है, ऑटो पायलट मोड पे हो रहा है ना आधा काम, है ना? जी सर। हाँ। चलिए, और कैसा थैंक यू महसूस हो रहा है? पॉजिटिविटी से भरपूर ऊर्जा सर। कैसा? एनर्जी वैसे तो सर, मैं है ना, मेरा पर डे पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हुई। हाँ मतलब नींद आना, आलस आना, ऐसा हो रहा था, लेकिन जब से शक्तिपात लिया है ना, तो मतलब सारे काम ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम भी हो रहे हैं, और लग रहा है कि हाँ मैं कुछ अपना कर रही हूँ। चलिए, बस बस, बहुत बढ़िया। चलिए, और थैंक किसके यू। पास? हाँ जी, हाँ, और किसके पास आए? मनदीप जी। हाँ हाँ, आ रहे हैं, सबके पास आ रहे हैं। जी मनदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। हाँ, नमस्कार, हाँ। सर आवाज ठीक आ रही है? बहुत बढ़िया, प्यारी आवाज है आपकी, हाँ। तो सर एक खुशखबरी देनी थी। बोलिए बोलिए। तो सर वो मैंने दवाई भी छोड़ दी है शक्तिपात के बाद। वाह, कौन सी दवाई? वही नशा छोड़ने की सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये एक असंभव काम था सर। हाँ ये
जो डॉक्टर बता रहे थे कि 3 से 4 महीने में होगा, हाँ तो वो मैंने एकदम ही बंद कर दी। सुबह जैसे ही शक्तिपात लेके मैं मतलब नीचे उतरा, तो सुबह का टाइम था, तो नहीं तो मुझे जल्दबाजी रहती है कि हाँ। कैसे सुबह की डोज डोज लूं। तो मैंने कहा मैं अभी ठीक हूँ, जरूरत नहीं है लेने की। वाह उसके ग्रेट। बाद अब तक तो 6 डोज बनती है। हम्म तो सुबह दोपहर शाम को, और मैं मतलब पूरी फुर्ती से काम कर रहा हूँ। तो हम्म। कोई मतलब शरीर में एक अलग ही एनर्जी है। हाँ। तो जो असंभव काम था, जो मेरे लिए तकरीबन 2010 से हम्म 12-13 साल लग गए, हम्म। वो आपने सर 2 दिन में मतलब शक्तिपात से मतलब आपने जो सर मैं आपसे जैसे बात हुई थी, इमेजिन कर रहा था कि मैं सर की एक क्लास में बोलूंगा कि मैं हाँ हाँ। छोड़ चुका हूँ। तो हम्म। आज आज वो दिन आ गया है सर। मुझसे ज्यादा कुछ बोला भी नहीं जा रहा सर। मैं बता नहीं सकता कि मैं अंदर से कितना खुश हूँ सर। मतलब 12 साल से जो नशे की आदत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है सर। खत्म हो चुकी है। तो बस और आपका मैं हाँ हाँ। ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दवाइयाँ जो चलती थी, इसके पीछे भी हाँ। डॉक्टर लिखते थे। तो हम्म। ये ये इतने इतने पत्ते, हम्म। ये देख सकते हैं। हाँ हाँ। तो 5-5 6-6 गोली एक टाइम की डोज की था, ओहो। एक टाइम की। हम्म। तो शक्तिपात के बाद पता नहीं अंदर से ऐसे महसूस हुआ सर कि मैं ठीक हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है डोज लेने की। हम्म। तो ये डॉक्टर जिससे मैं दवाई खा रहा था, उसका भी मतलब ये 3 से 4 महीने का कोर्स था। मतलब हाँ। उन्होंने डोज धीरे धीरे कम करनी थी। और वाह। जो दवाई थी सर, जो गोली थी 100 mg की शुरू की थी उन्होंने हम्म। मेनली जो। और अभी भी मैं 100 की 100 mg ले रहा था, जिसको एकदम मैंने बंद कर दिया। चलिए बस। तो अभी आप 7 चक्र बैलेंस करना मत छोड़िए, वो लगातार जी करते रहिए, ठीक है। और एनर्जी जी आपको पूरे शरीर में रहेगी, जब पूरे शरीर में एनर्जी रहेगी ना, तो आपको फिर किसी की जी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर आज पॉजिटिव। मैं खाद लेने गया था, तो 50-50 किलो के गट्टे, जैसे मैं 20-25 की उम्र में, अभी मैं 39 की उम्र में हूँ, हाँ तो 20-25 की उम्र में जैसे मैं लोड कर लेता था ट्रॉली में, हाँ। उसी स्पीड से मैंने काम किया। मतलब शरीर में कोई मतलब 1% भी ऐसे नहीं लग रहा है कि तूने 12-13 साल ऐसे कोई चीज ली है। वाह। नहीं तो मतलब पहले क्या होता था, जब कभी किसी वजह से नशा भी कम हो जाता था या खत्म हो जाता था, तो इतना भयंकर दर्द होता था लातों में। वो मेरे ख्याल वही समझ सकता है जो इस पोजीशन से गुजरा हो। उसके हम्म लिए 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड भी मुश्किल से गुजरता है। जैसे ही हमारा ब्लड हम्म। ब्रेन से गुजरता है, वैसे नस नस करके दर्द होता था। हाँ। तो अभी मेरे को लगभग 50 से ऊपर घंटे हो चुके हैं, हम्म। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। बस तो और अपने गुरुओं का, अपने माता पिताओं का, और रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिका उसई का, और उनकी जितनी जी चैनल है सर। और जितने रेकी ग्रैंड ग्रैंड मास्टर है, उनका धन्यवाद जरूर अदा कीजिएगा आज रात को। जी सर। जी सर। हम्म आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम्म। आपने उस समय मेरी बाजू पकड़ी, जब मैं, आपने, मेरे को याद है, आपने 18 मिनट 22 सेकंड मेरे से बात की थी। हाँ तो उस बात करने के बाद में मेरे शरीर में और एनर्जी भरी, और एनर्जी भरी, और वही मेरे दिमाग में बार बार चलता रहा, बार बार चलता रहा कि सर की क्लास लग रही है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नशा छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। हाँ तो वो दिन आज आ गया सर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। हाँ। जी सर। और मैं सर ये बात तो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा सर। आपने जो बात की, और मेरा मेरा मन और स्ट्रांग किया सर। कोई नहीं, ईश्वर ही हमें मिलाता है, वही हमारी चैनल बनाता है ना। तो ईश्वर को जरूर धन्यवाद अदा करिएगा, ठीक है। जी सर। और बस मैं आपके लिए आज प्रार्थना करूंगा कि बस आप ऐसे ही बने रहे, पॉजिटिविटी से रहे, और वापस
अपने भूतकाल में बिल्कुल ना जा पाए, उसके लिए मैं आज वाइब्रेशन भी दूंगा, शक्तिपात भी करूंगा आप पर। और बस आपका जीवन अब जो है वो रॉकेट की तरह बन जाए और आप जीवन के जी सभी सर। क्षेत्रों में अपार सफलताएं पाते चले जाए। तो बहुत ही आप अच्छी सिचुएशन में आ चुके हो। तो बस आपको सेवन चक्र बैलेंस करना है। और नशा छोड़ना ये जिंदगी का सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि एक गोल आपने सेट कर लिया, लक्ष्य प्राप्त कर लिया आपने। तो आपके जीवन में आपने ऐसा समझिए कि बहुत कुछ पा लिया आपने आपकी जिंदगी में। जी सर, बिल्कुल सर। तो नहीं मनदीप जी। तो सर, हाँ हाँ। सुबह होते ही सिर्फ पहले मतलब फिक्र इसी बात का होता था कि सुबह की डोज कब लें, कैसे लें। हाँ तो हाँ। अब आराम से सुबह जगह, कोई टेंशन नहीं सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, मनदीप जी के लिए सभी तालियां बजा देंगे कि आज उन्होंने नशा छोड़ दिया है ना। बस गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, माता पिताओं का उन पर आशीर्वाद बना रहे, और ईश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहे। सर जब भी मैं डीप मेडिटेशन करता हूँ तो सर हम्म। यहाँ पे थर्ड आई पास सर वाइब्रेट होता है और सर हमेशा भारी रहता है। हाँ सर तो मन करता है हमेशा मेडिटेशन ही करें। चलो अच्छा साइन है ना, थर्ड आई पर पावर आना, मतलब इतना जल्दी, वो भी पहले शक्तिपात में, पहले लेवल में। घंटे घंटे दो दो घंटे कर लेता हूँ हाँ और तब भी रहता है कि उसी में करता रहूं। हाँ, क्योंकि थर्ड आई को पहुंचने तक लोगों को तीसरा लेवल, चौथा लेवल हो जाता है। और हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं कि हम पहले लेवल में ही थर्ड आई पर ब्लिंकिंग महसूस कर रहे हैं, वाइब्रेशन महसूस कर रहे हैं, और वहां पे ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तो अब उसको आपको क्या करना है कि पौधों पर, और आपके घर में जो रसोई बन रही है उस पर, जो पीने का पानी है उस पर आपको चोकुरे सेही बनाना है और उनको ऊर्जान्वित करना है। क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का फ्लो ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आपका जो सर है वो भी जाम हो रहा होगा, जैसे मान लो किसी ने पत्थर रख दिया है, ऐसे फील हो रहा होगा। तो शक्ति का प्रभाव जो है वो ज्यादा, प्राण ऊर्जा ज्यादा आ चुकी है, रेकी ऊर्जा ज्यादा आ चुकी है। तो आप अब उसको क्या कीजिए ना, अपने पैसों पर भी दीजिए। जो पैसों की घर में अलमारी है, या आपका जहां पर क्या बोलते हैं कि जैसे शॉप में कैश काउंटर होता है, वहां पर हर जगह अब आपको चौकुरे और सेई की बनानी है ना। हर जगह उसका रेकी का इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए, अब गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल रहेगा तो आप पेट्रोल तो भरवा नहीं सकते, उसको यूज तो करना पड़ेगा। तो जो भी आपके पास जी प्राप्त हुआ सर। है उसको यूज करना सीख लो, अभी उसको यूज करना शुरू कर दो। आपके बेड को भी तो आप सर चौकुरे दे सकते हैं, रसोई को भी दे सकते हैं, पानी को भी दे सकते हैं, कपड़ों को भी दे सकते हैं, आपके वाहन को भी दे सकते हैं। हर चीज को अब आपको एनर्जी, रेकी ऊर्जा देते चले जाना है। कैसे सर? बहुत बढ़िया। हाँ। बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा ब्लू रेज का हुआ था वर्कशॉप, तो लाइफ तो हमारी उसके बाद चेंज हो ही गई थी, बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पे आपने ये रेकी का वर्कशॉप भी आपने स्टार्ट किया, उसके लिए सो नाइस ऑफ यू। एंड जितना मैं थैंक यू कहूँ उतना कम है आपको। और मैंने बस एक्सपीरियंस यही किया अपने लाइफ में कि जब इस वर्क को हम करीब से और बहुत अच्छे से जान लेते हैं तभी हमारी लाइफ चेंज होती है। और ग्रेटिट्यूड को हम कैसे दे सकते हैं एक दूसरे को, वो मुझे आपके वर्कशॉप से ही पता चला। और ग्रेटिट्यूड देने का तरीका क्या होता है और लाइफ, ये यूनिवर्स को समझने का और करीब से, ये हमें आपके थ्रू ही पता चला। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और बस कुछ और क्या कहूँ, मतलब एक्सपीरियंस लास्ट में यही है, हम अपने लाइफ को जितने ईज और जितना सहज और सरलता से अपने करेंगे काम, उतनी जल्दी हमारी लाइफ भी ऑटो मोड पे अपने आप हो जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश जी। ठीक है। अब देखिए, जैसे रेकी ऊर्जा आपसे मिलती है ना, तो रेकी ऊर्जा आपके पूरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में नवनिर्माण करना शुरू कर देती है। जब वो नवनिर्माण होगा तो कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट तो बाहर निकलेंगे, तो उससे डरना नहीं है ना। जैसे दीपाली जी थी, तो दीपाली जी की मदर अभी 2-3 महीने पहले एक्सपायर हो गई है। तो दीपाली जी को अपनी मदर, दीपाली जी ने अपनी मदर को देखा जब शक्तिपात हो रहा था। तो ऐसे कौन लोग हैं कि जिन्होंने ऐसा फील किया कि उनके पूर्वज उनको दिखाई दिए। जैसे अभी चंद्रमोहन जी ने बताया, फिर अभी कोई भाई साहब थे, वो बता रहे थे कि शिव जी का साक्षात दर्शन हुआ, है ना। तो ये रेकी ऊर्जा आपको पवित्र कर रही है, क्योर कर रही है। तो दीपाली जी, उसमें आपको नेगेटिव मैसेज नहीं लेना है, आपका माइंडसेट आपको पॉजिटिव रखना है कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। दीपाली जी, क्या उसके बाद आपने फील किया, क्या एहसास हुआ आपको जब आपके माता जी को आपने देखा? हाँ दीपाली जी।
सर अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है अभी भी। हाँ हाँ हाँ। तो बस यही बात है कि आपको पॉजिटिव वे में लेना है। उस बात को आप नेगेटिविटी में लेंगे, डर जाएंगे, अरे मुझे तो ये दिखा। वो तो आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे, है ना। तो आपको पॉजिटिविटी में समझेंगे तो अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपका माइंडसेट आपको नेगेटिव नहीं रखना है। हाँ हाँ, बीरमती जी बोलिए। हाँ, माइक ऑन कर लीजिए मैडम वहां से। हाँ, लखन जी। सर कल मैं ना शक्तिपात नहीं ले पाया, लेकिन मुझे कुछ बहुत सारी चीजें फील हो रही थी, हाँ हाँ क्योंकि उससे पहले मैंने सारी तैयारी किया था लेने के लिए। हाँ आपको मैंने फोटो वगैरह भी भेजा था, नाम हाँ वगैरह हाँ। हम्म पास्ट वगैरह भी किया था। हम्म। तो मुझे कल ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं किसी बीमारी से अभी रिकवर हुआ, ट्रीटमेंट से रिकवर हुआ। हाँ हाँ और मतलब जो मतलब फीवर वगैरह होती है तो जब जो टेस्ट रहता है ना मुंह का, हाँ। तो वैसा लग रहा था, मतलब टेस्ट नहीं था मुंह में, हम्म। वैसा फील हो रहा था मुझे। तो अच्छा लेकिन है मैं ना। शक्तिपात अटेंड नहीं कर पाया था किसी कारण से, तैयारी कर लिया था लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाया था। कोई नहीं, आपने फोटो दिया था ना, तो मैंने कल्पना के माध्यम से सभी को, सभी के चेहरे याद करके मैंने सभी को शक्तिपात दिया है। तो आप ये मत समझिए कि मुझे शक्तिपात नहीं मिला है, तो आपको भी शक्तिपात मिल चुका है। सेवन चक्र चालू रखिए आप। ऐसा जी जी होगा तो जब दूसरा लेवल हमारा आएगा, तो जी जो जो बाकी रह गए हैं तो उनको पहला और दूसरा दोनों एक साथ में शक्तिपात दे देंगे। सेवन चक्र चालू रखिए, क्योंकि जब जी दूसरे लेवल पर हम शक्तिपात देंगे तो आपका जी जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है वो जी। उसके लिए लायक बन जाएगा। तो सेवन चक्र का जो मेडिटेशन है वो बंद नहीं रखना है, वो चालू ही रखना है आपको, ठीक है। और इसके अलावा सर काफी चीजें मुझे मतलब फील हो रहे हैं, चेंजेस फील हो रहे हैं। हाँ जैसे कि आज्ञा चक्र में मेरे जो वाइब्रेशन है वो काफी पहले से हो रही है, जब मैंने आपका सेल्फ हिप्नोसिस का वर्कशॉप अटेंड किया था हाँ। तभी से feel हो रहा है। और ज्यादातर जब मैं शांति से अगर कहीं बैठा रहता हूँ हम्म। तो उस टाइम फील होने लगता है, या कभी गहरी सांस लेता हूँ तो उस टाइम भी फील होने लगता है। उसको यूज करिए आप। वो ऊर्जा बढ़ रही है ना वहां पे, उसको उसको यूज करना सीख जाओ। बताया आपको कैसे स्प्रेड करना है ब्लू रेज को। और इसके अलावा सर अवेयरनेस ही मतलब काफी आ चुकी है। हम्म अवेयरनेस ऐसे कि अगर मैं कुछ कहीं पे बैठा हूँ या कुछ सोच रहा हूँ तो मतलब मैं महसूस करने लगता हूँ कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हम्म मेरे माइंड में क्या चल रहा है। नहीं पहले क्या है कि घंटों मतलब रील्स देखने में निकल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। हम्म। मतलब जो फालतू टाइम वेस्ट होता था ना, वैसा नहीं होता है। हाँ अब हाँ। अगर मैं कहीं भी बैठा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या हम्म। करने जा रहा हूँ, वो मुझे ध्यान रहता है, अवेयरनेस आ गया। जागरूकता आ गई और है। हाँ जी, इसके अलावा सर फोकस भी मेरा बहुत बढ़ सा गया है। मतलब हम्म। किसी भी चीज को मैं विदाउट मतलब पलके झपकाए उसको घंटों देख सकता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बस अभ्यास करते रहिए और सेवन चक्र का करते रहिए, और हमारे मास्टर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस में जो थर्ड आई का आपको सिखाया गया उसकी प्रैक्टिस चालू रखिए, ठीक है ना। जी जी सर, उसके लिए थैंक यू सो मच आपका। हाँ जी हाँ। चलिए ठीक है। चलिए, और कोई बाकी रह गया तो अभी मैं आगे की प्रोसेस आपको समझा दूं, ठीक है। चलिए, अभी एक नया आपको सिंबल बनाना है। अभी पेन और बॉल ले लीजिए, पेन और नोटबुक ले लीजिए। इसको बोला जाएगा स्पाइरल चौकोर है। देखिए इसको कैसे बनाया गया है, ध्यान से देख लीजिए इसको। इसी तरह से आपको इसको बनाना है। जो एक साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये लिखना वगैरह नहीं है, सिर्फ स्पाइरल चौकुरे लिख लीजिए। और इस तरह से उसका डिजाइन होगा। देखिए ये उल्टा घूम रहा है, ठीक है ना, ये सब ध्यान में रखिए। और ये देखिए, आपको अब इसके पीछे नहीं पड़ना है कि ये कितनी लाइन बनी हुई है। आप कितनी भी लाइन बना सकती है। आप लोग ये कितनी भी लाइन बना सकते हैं, कितनी भी नीचे तक ले जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये 7 होने चाहिए या 8 होने चाहिए, 9 होने चाहिए या 10 होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप जितना बना लेंगे उतना बना लेना है। तो इसका कोई गणित नहीं है कि इतना बनाना है आपको, ठीक है। देख लिया, सभी ने बना लिया। अब इसको 10 से 15 बार आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, और इसका इस्तेमाल क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं अभी। सबने कर लिया, बना लिया? हाथ ऊपर करेंगे सभी के सभी। चलिए ठीक है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो जैसे आप सबसे पहले देखिए, समझ लीजिए सब बात, आपको आराम से समझ लीजिए। जिनको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, जिनको सर में दबाव हो रहा है, घबराहट हो रही है, या पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो फिर से पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसीजर होगा, तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि हे ब्रह्मांड, हे सृष्टि,
और सभी रेकी ग्रैंड मास्टर्स, रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर मिकाऊ उसई, रेकी ग्रैंड मास्टर, जैसे मैंने आपको शक्तिपात दिया है तो आप मेरा भी नाम वहां पर ले सकते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर शरद पवार जी हमें रेकी ऊर्जा प्रदान करे, रेकी ऊर्जा प्रदान करे, रेकी ऊर्जा प्रदान करे। उसके बाद दोनों हाथों को आपको ऐसे मलना है, ऐसे आपको हाथों को आगे फैलाना है। अब देखिए जो मेरे शब्द निकल रहे हैं वो जरूरी नहीं कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वही, जो आपको अपने भीतर से आ रहे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वो शब्द यूज कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को आपको ऐसे मलना है और ऐसे हाथों को करना है, या ऐसे आप कर सकते हैं और वहां पर बोलना है कि हे रेकी ऊर्जा, हे पवित्र रेकी ऊर्जा, हे ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा, मेरे सहस्रार चक्र में और मेरे सातों चक्रों में प्रवाहित होइए, मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित होइए, सर से लेकर पैरों तक मेरे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होइए। फिर उसके बाद आप चौकुरे बनाएंगे, पूरी प्रोसीजर पूरा अच्छे से ध्यान में रखिए। फिर आपने चौकुरे बनाया और अग्नि कुंड में या नमक या पानी वाले, नमक पानी वाले उस बाल्टी में, टब में आपको डालना है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर चौकुरे 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 बना दिया। अब चौकुरे बनाने के बाद उसको बोलना है स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। फिर हम दूसरे हाथ में भी चौकुरे बनाएंगे, जहां हमने नमक वाला पानी कल्पना की थी या अग्निकुंड हमने कल्पना किया था वहां पे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर हमने चौकुरे 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 बनाया, बोलना है स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। फिर हमें वापस से चौकुरे बनाना है, स्थापित हो बना बोल दिया, फिर सेही की सेही की सेही की, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ठीक है, अभी जो मैंने आपको नया सिंबल बनाया उसका भी यूज करना है, तो कैसे करेंगे वो भी मैं समझाता हूँ। उसके बाद आपको अपना ओरा लॉक करना है ना। तो जिनको डर लगता है, जिनको असहज महसूस होता है, तो ये ओरा लॉक करेंगे तो वो सब दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बनाएंगे सफेद चौकुरे का, फिर बनाएंगे हरा मदर नेचर का, सृष्टि का, फिर आप गोल बनाएंगे लाल सेहिकी का। तो ये आपका ओरा लॉक हो गया। उसके बाद बड़ा चौकुरे बनाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, फिर आप बोलेंगे शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर आप बड़ा चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक हाथ तो आपका हृदय पे रहेगा, फिर आपको बनाना है सेही की सेही की सेही की, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ये आपने कर लिया। फिर उसके बाद जो अभी मैंने आपको स्पाइरल चौकुरे बनाया है, बोला हुआ है, उसको आप ड्रॉ करेंगे और नीचे तक ले जाएंगे और बोलेंगे क्लीन 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 क्लीन। ठीक है, अभी जो आज मैंने आपको सिखाया वो क्या बोलेंगे, क्लीन 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 क्लीन, उसको साइड में आपको डाल देना है। फिर आप सातों चक्रों को बैलेंस आपको कर लेना है। जब आपके सातों चक्र बैलेंस हो जाएंगे, और देखिए कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि घर पे कोई आ जाए, आपके आपके घर पे कोई आ जाए, कोई मेहमान आ गया और आपको उठना पड़ रहा है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, घर पे कोई नहीं है, तो आपको आपका जो हाथ जिस चक्र पे था तो उस चक्र पे रखना है। अगर वहां पर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप सर पे रखे हुए होंगे, सहस्त्रार चल रहा होगा या मूलाधार चल रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हाथ नहीं रख सकते किसी के आने पर। तो आप क्या करेंगे, अपने हृदय चक्र पर हाथ को लेकर आ जाएंगे और उस हृदय चक्र से हाथ को आपको हटाना नहीं है। जो भी काम, जैसे आप रसोई पका रहे होंगे, कुकर बंद करना है या गैस स्टोव बंद करना है, तो उसको बंद करेंगे दूसरे हाथ से और एक हाथ आपका हृदय चक्र पे ही रखना है। फिर उसके बाद आप अपनी जगह पर आ जाएंगे, और जब आप अपनी जगह पर आ जाएंगे तब आपको फिर से जिस चक्र पर आप थे उसी चक्र पर आ जाकर 7 चक्र पूरे कर लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट में आप क्या करेंगे, वापस यहां पर एक हाथ ले जाएंगे, फिर आप कल्पना करेंगे सफेद हरा लाल, और फिर चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ऊपर 3 बार ताली बजाएंगे, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। और लास्ट में आप दोनों हाथों से या एक हाथ से या कैंची से कल्पना करके क्या बोलेंगे, कट कट कट, या बोलेंगे डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। इस तरह से आपको 7 चक्र पूरे कर लेने हैं। यही प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि लास्ट में क्या कर रहे हो, आप ओरा को लॉक कर रहे हो, तो आपका 7 चक्र एक्टिव हो गया, बैलेंस हो गया, तो आपका आभा मंडल बढ़ गया। तो उस आभा मंडल को जैसे ही लॉक करोगे तो कोई नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, है ना। तो इसीलिए आपको ओरा लॉक करने के लिए कहा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब समझो बच्चों को हील करना है, या कोई घर में बुजुर्ग है, या अपने आप को ही आपको हील करना है, तब आप क्या करेंगे, तब आप रेकी ऊर्जा को आवाहन करेंगे।
प्रार्थना करेंगे, वही प्रोसीजर करेंगे, रेकी को आप स्वीकार करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जब आप कट 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 करेंगे, उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्मांड, हे सृष्टि, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, डॉक्टर मिका उसई का धन्यवाद, मेरे रेकी ग्रैंड मास्टर जो भी आपके गुरु है, जैसे मैं हूं तो मेरा धन्यवाद करना है, मदर नेचर का धन्यवाद करना है, जब आप कट कट करेंगे उसके बाद में, ठीक है। भूल भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, मगर धन्यवाद अदा कर लेना है क्योंकि शक्ति आपको प्राप्त हुई है, ठीक है। अब किसी को हील करना है, आपको खुद को हील करना है, तो आप क्या करेंगे, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, चौकुरे शुद्ध करेंगे, सेहिकी बनाएंगे, ठीक है। मगर अब जब आपको हील करना है तो आपने चौकुरे शुद्ध किया, चौकुरे स्थापित किया, सेहिकी स्थापित कर लिया, ठीक है। फिर आपने चौकुरे बनाया, शुद्ध किया, चौकुरे बनाया, स्थापित किया, सेहिकी स्थापित किया, उसके बाद आप स्पाइरल चौकुरे अपने आप पे बनाएंगे और क्लीन 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 करेंगे। फिर आप चौकुरे अपने आप पर बनाएंगे बड़ा वाला, ठीक है। और फिर आप जो भी प्रार्थना होगी वो करना है, जो भी आपको डिस्कम्फर्ट है उसके बारे में आपको बात करनी है कि वो हील हो रहा है, वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, या काले धुएं के स्वरूप में वो सब बाहर निकल रहा है। फिर चौकुरे के बाद आपको सेहिकी बनाना है, सेहिकी बनाने के बाद भी आपको देखना है जहां पे डिस्कम्फर्ट है वहां से काला धुआं निकलकर बाहर जा रहा है, आप क्लीन हो रहे हैं, पूरे शरीर से काला धुआं निकल रहा है। इस तरह से आपको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है। देखिए फिर से प्रोसीजर समझा रहा हूं। प्रिया जी अपना माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। आपको रेकी कॉलिंग करनी है, हाथों को आप बोलेंगे प्रवाहित कीजिए सहस्रार में, सातों चक्रों में। चौकुरे बनाया, चौकुरे शुद्ध किया, चौकुरे बनाया, स्थापित किया, सेहिकी बनाई, चौकुरे बनाया, शुद्ध किया, चौकुरे बनाया, स्थापित किया, सेहिकी स्थापित की, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर एक अपने ओरा को लॉक करना है आपको। जब आप दोनों हाथों में चौकुरे और सेहिकी को स्थापित कर लेंगे तो सफेद, हरा, लाल, फिर चौकुरे, फिर उसको शुद्ध करना है, वापस से चौकुरे बनाना है, स्थापित करना है, सेहिकी बनानी है, स्थापित करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आज जो आपको नया चौकुरे दिया है स्पाइरल, उसको आप बनाएंगे और क्लीन करेंगे, क्लीन, ठीक है। फिर आप चौकुरे बनाएंगे, कल्पना करेंगे कि बहुत बड़ा चौकुरे बनाएंगे आप, ठीक है, बहुत बड़ा पूरे शरीर को, और आपको बोलना है कि चौकुरे मेरे पूरे शरीर में जा रहा है, रेकी ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में जा रही है, और जो भी डिस्कम्फर्ट है वो काले धुएं के स्वरूप में बाहर निकल रहा है। फिर आप सेहिकी बनाएंगे और सेहिकी आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, और जो भी डिस्कम्फर्ट है वो काले धुएं के बाहर में स्वरूप में बाहर जा रहा है। ये आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस से ओरा लॉक करेंगे। तो यहां पर आ जाएंगे, बड़ा चौकुरे बनाएंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सॉरी, यहां पर आ जाएंगे, आप सर्कल बनाएंगे, व्हाइट, हरा और लाल। सफेद हो गया चौकुरे का, हरा हो गया मदर नेचर का, सृष्टि का, और जो लाल है वो हो गया सेहिकी का। तो 3 बार आपने यहाँ पर ओरा लॉक कर दिया। उसके बाद बड़ा चौकुरे चौकुरे बनाएंगे और यहाँ पे बोलेंगे 3 बार ताली बजाकर, सुरक्षित है, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। इस तरह से आप अपनी हीलिंग करेंगे और दूसरों की भी हीलिंग करेंगे। तो दूसरों की जब हीलिंग करेंगे तो उनके शरीर के ऊपर आपको चौकुरे चौकुरे बनाना है, सेहिकी बनाना है, और उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा है ऐसी कल्पना करनी है आपको, ठीक है, इस तरह से। अब देखो आपको अगर घुटने में हो रहा है दर्द, और जब 7 चक्र आप बैलेंस करते हैं तो ऐसे कप टाइप में आपको हाथ रखने हैं, ऐसे नहीं रखने हैं, जैसे यहां पर हो गया तो ऐसे नहीं रखने हैं, कप टाइप में रखेंगे आप, ऐसे या ऐसे, ठीक है। हृदय चक्र पर हर जगह आपको कप टाइप बनाना है, क्योंकि ऊर्जा यहां से निकलेगी और आपके पोरों से, यहां से उंगलियों के टिप से निकलेगी। तो आपको हाथों को ऐसा रखना है, ध्यान से देख लीजिए, हाथों को इस तरह से आपको रखना है, ठीक है जी, इस तरह से आप रखेंगे, इस तरह से आपको रखना है। दूसरों को हीलिंग दोगे तो वही प्रोसीजर, चौकुरे बना दिया, सेहिकी बना दिया, ठीक है। फिर लास्ट में जैसे क्लीन भी करना है आपको, प्रोसीजर वही है, जो खुद को आपने क्लीन, जो हील किया वैसे ही सामने वाले को भी हील करना है। रेकी का आह्वान, उसके बाद में रेकी को आपके अंदर प्रवाहित होकर आपको महसूस करना है, सातों चक्रों में, यहाँ पर सहस्त्रार से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, सातों चक्रों में पर ऊर्जा जा रही है, हाथों में आ रही है। फिर आपको वही चौकुरे, वही सेहिकी, फिर आपको जो आज सिखाया है वो स्पाइरल चौकुरे सामने वाले के शरीर पे बनाना है, और क्लीन है क्लीन है क्लीन है बोल देना है। फिर चौकुरे बनाना है और सेहिकी बनानी है, ठीक है। तो उस तरह से आपको उनको अच्छे से पूरी तरह से हील कर लेना है। फिर उनका ओरा आपको बाद में लॉक करना है। ध्यान रखिए, जब आप किसी की क्लीनिंग करेंगे तो लास्ट में
आपको उनके सर के ऊपर ऐसे हाथ उनके सर के ऊपर रखना है, वाइट, हरा, लाल, और बड़ा चौकुरे बनाएंगे और बोलेंगे सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, तो उनका ऑरा लॉक हो जाएगा। इस तरह से आपको दूसरों की हीलिंग करनी है। फिर हम आगे से जो हमारे 24 पॉइंट जो हमारे अगले लेवल पे रहेगा, तब आपको 24 पॉइंट वाला हीलिंग भी सिखाएंगे। तो जहां पर जैसे घुटनों में दर्द है, तो वहां पे चौकुरे बना सकते हैं, सही की बना सकते हैं आप, है ना। उस तरह से आपको कल्पना करनी है कि चौकुरे जा रहा है, सही की जा रहा है। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सबको? बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी हाँ, रेखा जी। और सर जैसे कि ये तो जो आपने समझाया वो तो क्लियर है, जैसे कि सर सामने वालों को हील करना हो, अगर वो पर्सन हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, उसका फोटो है, तो उस पर भी कर सकते हैं क्या? नहीं, वो अभी नहीं होगा। आपका जब थर्ड लेवल और सेकंड लेवल होगा उसमें समझाया जाएगा। अभी वो आप उसके लिए लायक नहीं है। वो उसका अट्यूनमेंट आपका होगा। डिस्टेंस हीलिंग जो करना होता है वो आपका अभी थर्ड लेवल पर आएगा। थर्ड लेवल पर, हाँ जी, डिस्टेंस में आपको थर्ड लेवल पे सिखाया जाएगा। हाँ दिनेश जी। सर जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि हम जब दूसरों को हील करेंगे या किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो एक हाथ अपनी नाभि पे रखेंगे, वो नहीं, भी करना है? वो भी कर सकते हैं आप। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाथ नाभि पे रखना है, वो सुबह में एक बार कर लेना है आपको। जैसे चारों दिशाओं में आपने चौकुरे बनाया ना नाभि पर हाथ रखकर, जी। तो जैसे वो प्रोटेक्शन के लिए सुबह आपने नाभि पे हाथ रखा, फिर बड़ा सा चौकुरे चौकुरे बनाया चारों दिशाओं में, आपका एक हाथ नाभि पे, और उसके बाद आपको हृदय चक्र पे रख लेना है, तो आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे चारों दिशाओं से। या तो किसी को हील कर रहे होंगे तब भी आप अपने ओरा को लॉक कर सकते हैं। समझो किसी को हील करने जा रहे हो आप, और आपने ये नहीं किया है सुबह में, दिन की शुरुआत में, तब आप क्या करेंगे, पहले अपना ओरा लॉक करेंगे। पूरी प्रोसीजर वही है। ओरा आप लॉक करेंगे, वाइट, हरा, लाल, और चौकुरे चौकुरे चौकुरे, यहाँ पर आप ताली बजा देंगे और उसके बाद हीलिंग करेंगे। क्लियर है? और सर आज आज का जो सिंबल था उसका मेन पर्पज क्या है सर? मेन जो क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं वो उसको? क्लीनिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। चौकुरे हमारा शक्ति का प्रतीक है और प्रोटेक्शन का प्रतीक है। और जो सेहिकी है वो बैलेंस करता है, क्योंकि हमने चौकुरे से शक्ति प्राप्त कर ली, और सेहिकी क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा। और जो हमने स्पाइरल चौकुरे बनाया वो क्लीनिंग का काम करेगा। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक हाँ, यू सर। उस तरह से। रानी रानी बंसवाल जी, कुछ है सवाल? किसी का कुछ सवाल है तो सेशन यहाँ पे समाप्त करें हम। जी सर, मेरा सवाल है, हाँ मेरे बेटे के पेट में आज बहुत बुरी तरह मोच आई है, तो फिर क्या मैं उसको भी कर सकती हूँ हाँ जी, हाँ, विजिट? उसको चौकुरे बनाइए चोट पर, हाँ। और सेहिकी बनाइए जैसे अभी मैंने समझाया है आपको। ठीक। वही प्रोसीजर फॉलो कीजिए, उसको आराम हो जाएगा। ठीक है ठीक है जी। सर। और उसका लॉक करना पड़ेगा सर? हाँ हाँ, उनका भी ओरा लास्ट में लॉक कर देना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हाँ जी, थैंक यू हाँ थैंक यू। हाँ। मंदिर बोलो, क्या है कुछ पूछना? हाँ जी सर, जो सेवन चक्र, जो सहस्त्र चक्र पे फिर हाथ ऐसे रखते हैं दोनों? हाँ, ऐसे रख सकते हैं ना, दोनों नहीं रखने, ऐसे रखने, कप बना के रखना है ऐसा। ठीक है। हाँ जी, सभी चक्रों ठीक पर है। आपको कप बना के रखना है, ऐसे कप बनाकर। ठीक है? ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, तो प्रार्थना, हाँ रितेश जी पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जैसे अपन किसी को हील करते हैं, हाँ ये चक्र बनाना और अपना गोल घेरा बनाना और आप क्लीन वो करना, तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है। ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है जिससे डायरेक्ट उसको अपन हील कर सके? वो अभी जैसे थर्ड लेवल चौकुरे में, बना दिया उसके जहाँ अभी पे। थर्ड लेवल में आएगा ना। थर्ड लेवल में आप डिस्टेंस में कर पाएंगे ना, फिर तो आपको सिर्फ आंखों से भी करना है, सिर्फ आंखों से करोगे तो भी हो हाँ जाएगा। बस वो, हाँ वही चाह रहा था, क्योंकि अपन किसी को हील करते हैं तो वो इतना लंबा प्रोसेस करे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है सामने वाले को। नहीं नहीं, वो आपके पास देखिए, जो हील होने आएगा उसी को हील करना है, सामने से जबरदस्ती किसी को हील करने नहीं जाना, नहीं इतना नहीं, बात किसी, ध्यान में हाँ रखिए। मतलब अपने को नहीं जाना है, जो आएगा उसी को हील करने के लिए। पर जैसे अपन अपना ओरा बनाए पहले उसको, फिर चौकुरे बनाए सामने, नहीं नहीं, क्लीन करे उसके बाद अभी उसको अभी बनाए। तो पहले लेवल में आपको इतना ही करना है, इसके आगे नहीं करना है। अभी तो आपको थर्ड लेवल में आपको डिस्टेंस हीलिंग कैसे करनी है, फिर आप आंखों से कैसे चौकुरे बनाएंगे, अपनी जीभ को तालू भाग पर लगाकर कैसे चौकुरे बनाना है, वो आपको सब स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा अभी आगे। ठीक है?
धीरे धीरे होगा सब कुछ। ठीक सर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और अभी प्रार्थना कर लेते हैं, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे सभी, मेरे साथ साथ मन ही मन में दोहराएंगे। ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक जो भी गुरु मिले, टीचर मिले, मेंटोर मिले, या जहां कहीं से भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इतना बेहतरीन वक्त आप सब ने मेरे साथ बिताया, इसलिए आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, मैसेज मिलेगा आपको अगला सेशन कब होगा। तब तक 7 चक्रा की प्रैक्टिस करते रहिए और बेहतरी की ओर बढ़ते रहिए, और आप सभी बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनते चले जाइए। चलिए मिलता है। थैंक यू सर।